है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। छत्तीसगढ़ सरकार ने धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन को बढ़ावा देने सरगुजा जिले के रामगढ़ में श्री राम वाटिका और अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही अंबिकापुर शहर में शाम को रामायण महोत्सव का भी भव्य आयोजन किया जा रहा है। दरअसल सरगुजा का सौभाग्य है कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास काल का लगभग 2 वर्ष का समय यहाँ के वनों एवं वनवासियों के बीच बिताया। प्रदेश में प्रभु श्री राम के पद चिन्हों और पड़ावों की पौराणिक कथाओं को जीवंत करने 10 स्थलों का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें सरगुजा का रामगढ़ शामिल है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के रामगढ़ में श्री राम वाटिका एवं अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस रामवन गमन पर्यटन परिपथ अंतर्गत 6 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, पब्लिक अप्रोच रोड डेवलपमेंट, कॉटेज या डॉर्मेट्री सहित अन्य विभिन्न निर्माण कार्य किए गए हैं। ये एक बड़े लक्ष्य को लेके मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और राम जी की गाथा जो पूरे छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश बॉर्डर से लेके कोंटा तक अनेकों स्थलों में जुड़ी हुई है, उसको जोड़ के देश के और विदेश के, हमारे प्रदेश के धार्मिक पर्यटन से भी जुड़े हुए लोग, प्राकृतिक पर्यावरण से भी जुड़े हुए लोग, उनके लिए एक बहुत बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की पहल की है। और हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पे इस प्रकार के परिसरों की स्थापना निरंतर की जा रही है। बढ़िया एक सड़क मार्ग से भी ये पूरे रास्ते को जोड़ा जा रहा है। इसमें राम जी के प्रति आस्था, पर्यटन को बढ़ावा और क्षेत्र का विकास, ये सब समाहित है। देखिए, भगवान राम की बड़ी कृपा कि छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को ये अवसर मिला कि आज जहां उनके चरण पड़े उस जगह को सजाने का, संवारने का काम मिला। और बिना प्रभु की कृपा के बिना कुछ संभव ही नहीं है। प्रभु की बड़ी कृपा और उनकी कृपा से जगह का विकास भी होगा, पर्यटन मंडल के द्वारा इसका संचालन भी होगा और प्रभु के जहाँ चरण कमल पड़े हैं उस जगह को देखने के लिए देश दुनिया के लोग आएंगे। उनको अच्छी सुविधा देने की हमारे हम लोगों की प्रयास रहेगी। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो विरासत है उसको देश और दुनिया जाने। छत्तीसगढ़ की परंपरा, यहाँ के व्यंजन, यहाँ के तीज त्यौहार, यहाँ की संस्कृति, और ये जाने कि भगवान राम यहाँ आए थे, सबरी माता ने जूठा वैर खिलाया था। सबरी माता भी आदिवासी माता थी। कितना प्रेम, प्रभु की कृपा, आज छत्तीसगढ़ पूरे दुनिया के मानचित्र में तेजी से उभर रहा है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने दुष्कर्म मामले पर विपक्षों के विरोध प्रदर्शन पर भी कहा कि दूषित मानव प्रवृत्ति के कारण इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। सरकार इस पर कड़े कानून का प्रावधान कर कार्रवाई के लिए पुलिस पर दबाव डालेगी। दुष्कर्म एक अत्यंत शर्मिंदा करने वाली दूषित मानव प्रवृत्ति का परिणाम होता है और इसमें ये बात आती है कि सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। पुलिस को अगर पहले से मालूम हो कि ये होने वाला है और पुलिस कुछ ना करे तब तो कोई बात है। सरकार को पहले से मालूम हो कि यहाँ ये दुर्घटना होने वाली है, ये हादसा होने वाला है और सरकार चुपचाप बैठी है, तब तो एक अलग बात है। वरना अगर कोई दूषित मानसिकता का व्यक्ति एकाएक कहीं कोई घटना इस प्रकार की कर देता है तो त्वरित एक्शन होना चाहिए, दंड कड़े से कड़े मिलने चाहिए ताकि ये पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की ना होने सके। लॉ एंड ऑर्डर में अगर जानते हुए आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हैं तो जवाबदेही निश्चित रूप से बनेगी, पुलिस प्रशासन की भी बनेगी, शासन की भी बनेगी। लेकिन आपको, मेरे दिमाग में क्या है आपको क्या मालूम, और मैं अचानक कुछ कर दूँ तो ये पुलिस और सरकार क्या कर पाती है उसमें, ये दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। लेकिन अगर कार्रवाई करने में कहीं लेट लतीफ़ी हो रही हो, कहीं उसमें असंवेदनशीलता हो रही हो, उसके लिए विभाग और सरकार जरूर जिम्मेदार हो सकती है।
वहीं उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इंडिया और भारत को लेकर भी कहा कि नया इंडिया अलायंस से घबरा गए हैं, क्योंकि एक तरफ 28 पार्टियां जुड़ रही हैं तो वहीं दूसरी ओर 35 पार्टियां जुड़ रही हैं, जिससे भाजपाई घबरा गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ही भारत शब्द को सामने लाया और भारत को जोड़ने भारत यात्रा निकाली। वो नया इंडिया का अलायंस से घबरा गए। अभी देखिए, आप लोग के माध्यम से ये बातें सामने आ रही हैं कि एक तरफ 28 पार्टियां एक समूह में जुड़ रही हैं, एक तरफ 36 से 38 पार्टियां जुड़ रही हैं। दूसरा चिंता उत्पन्न करने वाला जो पहलू है, ये आपके ही माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि जो एनडीए का समूह है, बड़ा समूह जो संख्या में दिखता है, वो मात्र 4% आगे है। इंडिया अलायंस के वोट परसेंटेज को अगर आप जोड़ते हैं और एनडीए के वोट परसेंटेज को जोड़ते हैं तो अंतर केवल 4% का। इससे अत्यधिक चिंतित होकर वर्तमान केंद्र में जो सरकार है वो एन केन प्रकारेण चाह रही है कि लोगों का ध्यान भटकाए। मणिपुर में कुछ हुआ तो चंद्रयान का प्रक्षेपण हो गया संयोग से, ऐसे समय पे कहीं अदानी की बात आती है तो कहीं कुछ और हो जाता है। अब इंडिया और भारत की बात आ गई, कहीं तीसरा मामला उठेगा तो फिर कुछ आ जाएगा, महिला आरक्षण की बात आ जाएगी। तो ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं, वरना तो संविधान में इंडिया दैट इज भारत अंकित ही है। भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल जी ने पहले निकाली ना, मोदी जी का ध्यान तो अब भारत की तरफ जा रहा है। भारत जोड़ो किसने पहले निकाला? अगर छोटा समय देखें, राहुल जी ने कदम आगे बढ़ाए। देश को जोड़ने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए राहुल जी आगे आए। उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ में दौरा जारी है। पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से काम करने और योजना बनाने का निर्णय लिया है। ये क्रम अब चला है सभी दलों में, निरंतर आप देख रहे हैं। अभी सभी दलों के प्रमुख नेता आ रहे हैं और चुनाव के पहले का समय है तो ये सिलसिला दिखेगा। लगातार कांग्रेस ने जो विचार किया है कि पहले प्रमुख नेताओं को हर कमिश्नरी में ले जाएं, फिर उनको हर कमिश्नरी यानी संभाग स्तर का हो गया, फिर हर लोकसभा में ले जाएं, फिर विधानसभाओं में ले जाएं। एक योजनाबद्ध तरीके से ये कार्यक्रम बन रहे हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।